की रक्षा कौन करेगा, ये सवाल पैदा हुआ है, क्योंकि जो खबरें मिली है कि रक्षा मंत्री के कार्यालय में ही जासूसी के उपकरण पाए गए। यह बेहद गंभीर मामला है। जिनको देश के सीमा की रक्षा करना है, उनका खुद का कार्यालय ही, निजी कार्यालय ही अगर सुरक्षित है तो देश किसके पास देखेगा। और इसलिए ये क्या हो रहा है, पहले वित्त मंत्री का कार्यालय बगिंग हुआ, अब रक्षा मंत्री का हो रहा है। इसके पीछे कौन है? पहले में तो ऐसा खुलासा किया कि जिससे किसी का भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। वित्त मंत्री के कार्यालय में 10-12 जगह वो बगिंग के निशान मिले और फिर भी ये बताया गया कि च्युइंगम था। ये च्युइंगम कहाँ से आए इतनी जगह और कौन लगाता है? तो देश की सत्ता जहां से चलती है वो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में ही है कि अगर ये स्थिति है और यहां के मंत्रालय सुरक्षित नहीं है तो देश में क्या सुरक्षित है? क्या ये पार्टी और सरकार के बीच जो तनाव है उसका ये परिणाम है कि बगिंग हो रहा है, या ये बड़े बड़े रक्षा सौदा हो रहे हैं इसलिए कोई कमर्शियल कंपनी या वित्तीय कंपनियां इसके लिए कुछ कर रही है, या रक्षा मंत्रालय के अंदर जो विवाद है उसके कारण ये हुआ है, या कोई विदेशी ताकतें जो भारत पर नजर रखना चाहती है वो इस प्रयास में है। कोई मजे के लिए तो ये चीजें नहीं करता। दिस कैन नॉट बी द मिसचिफ। तो ये जो भी मामला है, कोई विदेशी ताकत हो या आपस में लड़ाई का मामला हो, मंत्रालय के अंदर की बात हो या दूसरे मंत्रालय और इनमें खींचातान का मामला हो या बड़े रक्षा सौदों का मामला हो, स्थिति गंभीर है और इसलिए इसकी जांच भी होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। द बगिंग of the defense minister's office is a very serious matter of serious concern. First it happened with the finance minister's office. That time it was told that at 12 places it was chewing gum. Nobody can believe that explanation. This time they should not come up with the same chewing gum theory. Who is doing this? This cannot be the mischief. This is a very serious matter. The minister who is responsible to safeguard our borders of the country, his own office borders are not secured. So what can we say about this? Is it within the ministry that this effort was done, or was it within the cabinet, their war? Or is it between the party and the government? Or is it related to big defense deals? Or is it related to some other country trying to bug into the office of the... Whatever may be the case, this cannot be the mischief. It cannot be taken lightly. This is a serious issue, needs to be inquired fully, and the truth must be told to the country so that country will be assured that yes, we are all secured. Otherwise, everybody will have a doubt that yes, when the defense minister's office is not secure, what else can be secured? So this is serious matter. BJP will definitely raise this in the parliament and we will take up this matter at an appropriate level. ये जिस तरह का खुफिया तंत्र से लगाए गए उपकरण पाया गया है रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में, वो बेहद गंभीर मामला है। पहले वित्त मंत्रालय में हुआ, अब रक्षा मंत्रालय में हो रहा है। कोई इसको मजाक की बात ना समझे, ये बहुत बेहद गंभीर मामला है। पहले में कहा गया था कि ये च्युइंगम था, अब 12-12 जगह वित्त मंत्रालय के ऑफिस में कोई च्युइंगम लगाएगा तो किसको बर्खास्त किया? फिर किसी पर तो कार्रवाई नहीं हुई,
तो सच्चाई कुछ और है, बताया कुछ और गया था। अब ये रक्षा मंत्रालय है, जिनको देश के सीमाओं का रक्षण करना है, वो ऑफिस के अपने खुद की सीमा का रक्षण नहीं कर पाते, तो देश को कैसे महसूस होगा? मुझे लगता है इस सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है, और इसलिए ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। क्या ये विदेशी ताकतों की पहल है? क्या ये रक्षा सौदों के संदर्भ में कुछ कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई है, या ये पार्टी और सरकार के बीच में जो गतिरोध है उसका प्रदर्शन है, या ये मंत्रालयों के बीच के जो खींचातान है उसका संपर्क है, या मंत्रालय में ही जो विवाद चल रहे हैं उसके चलते ये हुआ है? जो भी है ये गंभीर है, इसकी जांच होकर इसमें तुरंत सच्चाई सामने आनी चाहिए, और ये मसला हम निश्चित रूप से, चूंकि गंभीर है, हम निश्चित रूप से सदन में उठाएंगे आने वाले संसद के सत्र में, और उचित जगह इसके लिए अपनी बात रखेंगे। दूसरा मसला, कल जो आतंकी पकड़े गए, जो दिल्ली दहलाने की कोशिश करने वाले थे चांदनी चौक में, उनको वीसा के लिए सिफारिश सैयद शाह गिलानी साहब से हुई है। अब हम पूछना चाहते सरकार से कि ऐसे लोगों को, आतंकवादियों की सिफारिश अगर गिलानी साहब वीसा के लिए करते हैं, तो गिलानी की जांच क्यों नहीं कर रहे? उन पर कार्रवाई क्या कर रही है सरकार? करनी चाहिए। और ऐसे और कितने सिफारिशें उन्होंने की है, वो भी एक आपको सच्चाई तक ले जाएगा आतंक के। और इसलिए ये भी बेहद गंभीर मामला है कि आतंकवादियों को इस देश के फिरका परस्त ताकतें वीसा के लिए रेकमेंड करती है, और सरकार उन्हीं से चर्चा करती है, और सरकार उन्हीं की सिफारिशों को मानती है। ये बेहद गंभीर मसला है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग दैट द टेरर सस्पेक्ट्स who were planning to bomb Delhi again were recommended for visa by none other than Syed Shah Gilani. This is the reflection of the weak policy of the central government and the state government there, that those anti-Indian forces are being encouraged every time by holding discussions with them and by accepting their all conditions. But now this is one case where the truth has come out that though both these boys were recommended by a Syed Shah Gilani. If that's true, government owes an explanation what it has done, what action it has taken. And it needs to be tough on this issue. And they must also inquire the other recommendations made by Syed Shah Gilani and their likes. So this is serious matter. We can't. This is simply abatement of terrorism, and this is a very serious thing. Government must act tough on this. That's the BJP demand. This also will raise in the parliament. That's all from my side.